मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, किसानों का कल्याण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी संकल्प के साथ वर्ष 2026 को पूरे प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। किसानों के मुद्दों के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जो किसानों से सीधे संवाद कर उनकी बात सुनेगी। सरकार किसानों के हित में आने वाले प्रत्येक सकारात्मक सुझाव का स्वागत करती है। किसानों के लिए कृषि कल्याण वर्ष हम पूरे मध्य प्रदेश में मना रहे हैं। बहुत सारे काम कर रहे हैं। किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है, लेकिन जनता को कष्ट न हो, इसकी चिंता भी दोनों पक्ष को करना चाहिए। तो हम समस्या का समाधान संवाद से भी निकालते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम ने वन्य जीव संरक्षण गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन और वन्य जीव संरक्षण के लिए मिले विशेष वाहनों का लोकार्पण किया। साथ ही रातापानी टाइगर रिजर्व के लोगों का अनावरण, पेंच एडवांस वार्निंग सिस्टम का लोकार्पण और जैव विविधता पर आधारित पुस्तिकाओं का विमोचन किया। सीएम ने कहा, मध्य प्रदेश बाघों का सुरक्षित आवास है। वन्य जीव संरक्षण के लिए किए जा रहे सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में बाघों की संख्या में लगातार उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हो रही है। आज बाघ दिवस भी है और बाघ दिवस के अवसर पर मैं अपने सारे वन्य प्राणियों को देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको बधाई देना चाहूँगा। उल्लेखनीय है, एक देश के अंदर, भारत के अंदर सबसे बड़ी संख्या में अगर कहीं बाघ है तो मध्य प्रदेश में। मैं इस मामले में भी बधाई देना चाहूँगा। सीएम यादव ने कहा, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा, महर्षि सांदीपनी की प्रेरणा को साकार करते हुए प्रदेश भर के सांदीपनी विद्यालयों का लोकार्पण किया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संकल्प के साथ उनके विकास और सुदृढ़ीकरण पर लगभग 25,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। महर्षि सांदीपनी के नाम पर हमने अपने प्रदेश के सभी निर्मित सांदीपनी विद्यालयों का लोकार्पण भी बीते 15 दिवस के अंदर किया है। विद्यालयों की अगर मैं संख्या के आधार पर उनकी राशि बताना चाहूँ तो लगभग 25,000 करोड़ की धनराशि हमारी सरकार सांदीपनी विद्यालयों के ऊपर खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंदसौर में आयोजित गुरु पूर्णिमा समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में नर्मदा परिक्रमा वासी परम श्रद्धेय अवधूत सिद्ध महायोगी दादा गुरुजी से आत्मीय भेंट कर उनका स्नेहिल आशीर्वाद लिया। सीएम यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में लोकसभा से लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पारित होने देश के करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ये विधेयक पेपर लीक माफियाओं, संगठित नकल गिरोहों और परीक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, कॉमनवेल्थ गेम्स के वुमेन्स वेटलिफ्टिंग 69 केजी इवेंट में हरजिंदर कौर ने रजत पदक जीतकर विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ाया है। ये परिणाम आपके परिश्रम, कठोर तप और देश के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। सीएम यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेंस 10,000 m स्पर्धा में रजत पदक अर्जित कर भारत का मान बढ़ाने वाले गुलवीर सिंह को हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कहा, आपकी ये गौरवपूर्ण सफलता कठोर साधना, अनुशासित जीवन और लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं। सीएम यादव ने चीन ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2026 की 10M एयर रिफिल मिक्स्ड टीम इवेंट में सोनम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो को कांस्य पदक जीतने पर हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कहा, आप दोनों की ये उपलब्धि देश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। सीएम यादव ने स्वतंत्रता चेतना, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार के महान अग्रदूत ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुण्यतिथि पर सागर नमन किया। सीएम ने कहा, ज्ञान, समानता और मानवीय मूल्यों के प्रति उनका समर्पण आज भी समाज को नई दिशा देता है। आइए उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर शिक्षा, सामाजिक न्याय और मानव सेवा के संकल्प को और सशक्त बनाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत रत्न प्रख्यात उद्योगपति JRT टाटा की जयंती पर सादर नमन किया। सीएम ने कहा, देश को औद्योगिक ऊंचाइयों पर पहुंचाने और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में आपकी ऐतिहासिक भूमिका सदैव स्मरणीय रहेगी। सीएम यादव ने भारत रत्न स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।